हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई सुना है आपने? लघु मध्यम गृह उद्योग जो होते हैं ना, उनकी मिनिस्ट्री है एक, जिसको हम कहते हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री। क्या बोलते हैं? तो लघु उद्योग जो अपने घर में लघु उद्योग लगाकर कार्य करते हैं, जैसे कि अचार चटनी मुरब्बा बनाना, ये भी एक लघु उद्योग है। तो एमएसएमई के नेशनल इंस्टीट्यूट के हम टीएसए हैं। टीएसए क्या होता है? ट्रेनिंग सपोर्ट एजेंसी। क्या होता है? यानी उनको हम ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। पूरे राष्ट्र के अंदर लघु उद्योगों को, गृह उद्योगों को भी हम हेल्प करते हैं। हम एग्रीकल्चर के अंदर भी रिसर्च और ट्रेनिंग कराते हैं। आज तक, अभी तक 2 सालों के अंदर हमने लगभग 4.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग कराई है। कितने लोगों को? 4.5 लाख लोगों को, और लगभग 13 सेक्टर के अंदर। यानी योग में तो है ही, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, फूड प्रोसेसिंग, ट्रेवल, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिटेल, हैंडीक्राफ्ट, लॉजिस्टिक, बायोलॉजिकल रिसर्च, आईटी, आयुर्वेद और एंटरप्रेन्योरशिप। आपको जानकर अच्छा लगेगा, मिलेट्स बेकरी सुनी है आपने? मिलेट्स सुना है? मिलेट्स क्या होते हैं? मोटा अनाज। मोटा अनाज को क्या बोलते हैं? मिलेट्स बोलते हैं। श्री अन्न भी बोला जाता है, जैसे बाजरा एक मोटा अनाज है। तो उनकी बेकरी की ट्रेनिंग हमने यहाँ पर दी। तो जब बेकरी की ट्रेनिंग दी, उनमें से कुछ बहनों ने मिलेट बेकरी चलानी शुरू कर दी। और आज उत्तराखंड का जो सचिवालय है, उसके अंदर जो मिलेट बेकरी संचालित हो रही है, वो पतंजलि के द्वारा ट्रेंड बहन है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे कार्यों की शुरुआत करनी है, और किस प्रकार से अपनी उन्नति करते हुए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा बहनों, एक बात बताइए, पहले जो समय था उसमें क्या था कि घर का मुखिया या जो मेल मेंबर था, वो तो क्या करते थे? कमाने जाते थे। और हमारी माताजी क्या करती थी? हाउसवाइफ थी। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, क्या एक व्यक्ति के कमाने से काम चलता है या चल जाता है? कोई ये नहीं कहेगा कि चल जाता है। बिजनेसमैन फैमिली से भी हो तो ये होता है कि चलो एक सहारा और लग जाए। और लगे भी क्यों ना, जब आज महिला सशक्तिकरण हो गया, पढ़ लिख गए हैं, तो हमें दोहरी जिम्मेदारी संभालने के लिए परमात्मा की तरफ से भी शक्ति मिली है। तो हम ऐसा क्या काम करें कि अगर हम अपने घर के अंदर भी, जैसे बच्चे छोटे हैं या घर की जिम्मेदारियां, हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर पर रहते हुए भी हम इस प्रकार के कार्य करें कि हम अपनी आजीविका भी बढ़ाएं, अपने परिवार को भी बढ़ाएं, और हम अपना आगे क्या करते रहें? क्या करते रहें? अपनी भी उन्नति करते रहें। तो बहुत सारे प्रकार के मैं आज आपको थोड़े से यहाँ से हिंट देके जाऊंगी हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप योग में करना चाहते हैं, तो योग का अपना सेंटर खोल सकते हैं। आप ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। अपने छोटे छोटे जो है अपनी क्लासेस बना सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते भी हैं ना, वो लोग भी क्या करते हैं? अपनी ऑनलाइन सुबह शाम कक्षा चलाते हैं योग की। और केवल भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी चलाते हैं। आजकल इंस्टाग्राम इतना अच्छा माध्यम है, इंस्टाग्राम पर आप अपने 2-4 क्लासेस के रिव्यू डालो और आपका अपने आप ही प्रचार प्रसार हो जाता है। तो योग के क्षेत्र में भी आप एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात कर सकते हैं। मैं आपको क्षेत्र बता रही हूं कि किन किन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेद के सेक्टर में आजकल आयुर्वेदा डाइटिशियन ऐसे करके कोर्स चलता है, हम भी अभी करवा रहे हैं। पंचकर्मा थेरेपिस्ट असिस्टेंट, उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन से अभी हम 240 बच्चों को यहीं ट्रेन करेंगे, पंचकर्मा असिस्टेंट। तो पंचकर्म की ऐसी विधियां उनको यहीं सीखने को मिल जाएंगी, और 3 महीने के कोर्स के अंदर वो यही पूरे निष्णात हो जाएंगे कि पंचकर्मा थेरेपीज को कैसे करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, जिसके जरिए कृषि सखियां जो हैं वो दूसरे किसानों का जाकर क्या कर सकती हैं? उनके बहुत सारे प्रकार के कार्यों में हेल्प कर सकती हैं। ऐसे ही QC/QA ट्रेनिंग हम कराते हैं, SHGs को भी ट्रेनिंग कराते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए निकाला, हिमाचल प्रदेश की बहनें हैं सारी। तो ये हिमाचल प्रदेश की बहनें, पंजाब वालों का भी नंबर आ रहा है। तो हमने पूरे राष्ट्र के अंदर विभिन्न प्रांतों के अंदर ट्रेनिंग कराई है,
और उनको यहीं आमंत्रित किया है। आप ये देखेंगे हिमाचल प्रदेश की बहनें ये अपने प्रोडक्ट्स लेके आई थी कि हम अचार बनाते हैं, लेकिन हमें उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है ये नहीं पता, हमें क्वालिटी टेस्टिंग कैसे करनी है वो नहीं पता। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के कुछ नियम हैं, उनके अंतर्गत ही आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि FSSAI का आपको लाइसेंस होना जरूरी है, जैसे कि GST का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो हमने पूरा उनको ग्राउंड से समझाया, लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग वो कैसे करनी है वो भी बताया। तो उससे क्या हुआ, ये यहाँ से ट्रेनिंग लेके गई। पूज्य आचार्य श्री जी ऐसे कार्यों में खुद रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है कि किस प्रकार से वहां पर ट्रेनिंग को इनको आगे लाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में भी हमने धरती का डॉक्टर एक ऐसी किट बनाई है छोटी सी। आप में से कितनी ऐसी बहनें हैं जो कृषि परिवार से संबंध रखती हैं? तो काफी अच्छी संख्या है। एक बात बताइए, जब हम मिट्टी की बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं, अगर सोइल ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा ना? अगर मिट्टी खराब है तो क्या अच्छी पैदावार ले सकते हैं? तो मिट्टी की जांच इसलिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी पैदावार की संकल्पना कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर धरती का डॉक्टर किट बनाई। ये जो धरती का डॉक्टर किट आप देख रहे हैं, ये छोटी सी एक किट है और जैसे बैग उठाकर आप कहीं जा सकते हैं, इस किट को उठाकर भी आप कहीं भी फील्ड में जा सकते हैं। और 5 पैरामीटर्स को ये चेक करता है। वो 5 पैरामीटर होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच। ये 5 पैरामीटर ऐसे होते हैं जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपके घर में किसी बच्चे को फीवर है तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते। 4-5 दिन हो गए फीवर होते हुए, फिर भी नहीं जाते। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट बोलता है, तब पता चलता है उसमें डेंगू है, मलेरिया है या नॉर्मल फीवर है, यही होता है। फिर डॉक्टर क्या करता है? मेडिसिन देता है। मेडिसिन देता है तो बोलता है एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम। आप ये तो नहीं होता कि 5 दिन की गोली एक साथ दे देते हो? कोई बहन देती तो नहीं ऐसे कि 5 दिन की गोली एक साथ दे दें, तो क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, है ना? तो हम मिट्टी के साथ क्या करते हैं? ना तो हम जांच करते, और हमारे किसान भाई क्या करते हैं? फर्टिलाइजर लाएंगे, यूरिया, और उठाकर सीधा मिट्टी में कि जितना डालो उतना कम, यही भावना रहती है ना। लेकिन कभी हमने सोचा कि उस मिट्टी को, जिसको हम धरती माता बोलते हैं, उसके साथ हम इतना बड़ा अत्याचार करते हैं। हम अपने बच्चे को जितनी डॉक्टर ने बोली उससे आधी दवाई देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे कि उसका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। लेकिन हम अपनी माता के साथ क्या करते हैं कि जबरदस्ती यूरिया उठाकर डाल देते हैं, चाहे उसको जरूरत हो चाहे ना हो। इसलिए मिट्टी की जांच सबसे पहले जरूरी है। मिट्टी की जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि उसमें कमी क्या है, कौन से पोषक तत्व की कमी है। अब आप में से एक बहन जो है वो विटामिन बी के कैप्सूल लेती हैं, और दूसरी बहन देखा देखी विटामिन बी के कैप्सूल लेने शुरू कर दे, तो क्या ये सही है? पता चले उनका तो विटामिन बी ऑलरेडी बहुत अच्छा है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? धरती की, मिट्टी की जांच करने के उपरांत ही हमें उसमें उतने पोषक तत्व जितने कम है वही डालने चाहिए। तो इसके लिए आप देखेंगे पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया गया है, और ना केवल मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच हम कर सकते हैं, अपितु फर्टिलाइजर कितना डालना है उसकी भी गणना करके हम किसान को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये उर्वरक अनुशंसाएं, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, यानी कितना फर्टिलाइजर डालना है। गेहूं लगाया तो कितना डालना है, चना लगाया तो कितना डालना है। किसी को 100% जैविक कृषि करनी है तो जैविक उत्पाद कितने डालने हैं। किसी को रासायनिक कृषि करनी है तो कितने रासायनिक उत्पाद डालने हैं। और किसी को मिक्स करनी है, यानी थोड़ा जैविक भी करनी है और थोड़ी रासायनिक भी करनी है, तो क्या डालना है। ये बहुत बड़ा उपकार है किसानों के ऊपर, जो कि उनको एक्चुअल में सही पता चले कि हमें डालना कितना है। आज तक हमने अपने किसान भाइयों को
आप में से भी बहुत सारे कृषक परिवार से संबंध रखती हैं, हमने इस विषय में जागृत ही नहीं किया कि आपको मात्रा का उपयोग कितना करना है। अगर सही मात्रा का उपयोग करें तो वो औषधि है, और अगर ज्यादा उसका उपयोग कर दिया तो वही आपका विष भी है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और जैसे हम अपने शरीर की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की रक्षा करते हैं, अतिरिक्त रूप से उनको कुछ नहीं देते, इसी प्रकार से हमें अपनी मिट्टी की रक्षा भी करनी पड़ेगी। ये हमारा दायित्व है। ऐसे ही मिलेट्स कल्टीवेशन में गौशाला के लिए, गौशाला आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि गौशाला का ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, कि गौशाला चलाना आप सबने छोड़ दिया। पहले हर एक के घर में गायें होती थी, और उसका कारण क्या है? क्योंकि हम कहते हैं गौशाला मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। पतंजलि ने पंचगव्य रिसर्च करके, यानी गाय के गोबर का भी प्रयोग करके हवन कुंड बन सकता है, आपका संब्राणी कप बन सकता है, आपकी अगरबत्ती बन सकती है। और इसी प्रकार से अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि जो गौमूत्र का प्रयोग करके औषधियों के साथ साथ गोमूत्र चिकित्सा एक पूरा बड़ा विज्ञान है, उसके ऊपर भी कार्य किया जाता है। तो गाय का भी, गौशाला का भी एक सस्टेनेबल मॉडल पतंजलि ने राष्ट्र को दिया है। इसी प्रकार से जो लोग शहरों में रहते हैं, हर एक बहन की इच्छा होती है टेरेस गार्डन, किचन गार्डन। अगर हमें किचन की सब्जियां हमारे किचन गार्डन से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना, प्राउड फीलिंग होगी। और जो बच्चे हमारी घिया, लौकी, तोरी जो हमने उगाई वो ना खाएं तो हम उनको जबरदस्ती खिलाएंगे जैसे वो सोना है। होता है नहीं होता? तो कहने का अभिप्राय क्या है, उसकी भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं कि किस प्रकार से किचन गार्डन और टेरेस गार्डन को करें। ये आप देख रहे हैं मिलेट्स बेकरी की ट्रेनिंग, ये भी हमने यहाँ पर बहनों को दी। उत्तराखंड की जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें होती हैं, उनको यहाँ पर दी ट्रेनिंग। बहुत सक्सेसफुल ट्रेनिंग रही। पहली बार एगलेस केक बनाना और उसको बेचना हमने इसके माध्यम से सिखाया। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। एक बहन हमारे यहाँ पिथौरागढ़ से आई। पिथौरागढ़ से जब वो उनको मिलेट्स बेकरी की ट्रेनिंग दी तो उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूज्य आचार्य जी को कहा कि आचार्य जी, मैं पिछले 10 वर्षों से केक बनाती थी, लेकिन उसमें एग डालती थी क्योंकि वो मेरा व्यापार है, लेकिन मैंने कभी खुद टेस्ट नहीं किया। आज आपके कारण एगलेस केक बनाकर मैंने अपना बनाया हुआ केक पहली बार टेस्ट किया। यानी ऐसे रोजगारों का चयन करना कि हम अपने धर्म की भी रक्षा कर सकें, हम अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकें, और नेक नियत के साथ, अर्थ सुचिता के साथ, इसको बोलते हैं अर्थ सुचिता, अर्थ सुचिता के साथ हम लोग क्या कर सके, व्यापार भी कर सके, आत्मनिर्भर भी बन सके। आप ये देख रहे हैं क्योंकि अभी आप बता रहे डिजाइनिंग, कोई ट्रेडिशनल आर्ट भी बता रहा था, तो ट्रेडिशनल इको आर्ट की ट्रेनिंग भी हम यहाँ देते हैं। उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध कला है जिसको एप्पन आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे फुलकारी मैंने पंजाब का बताया, ऐसे ही हिमाचल में बहुत सारा है। तो अलग से टोपी बनती है, या अलग से हर एक जगह पर आप देखेंगे। मैं राजस्थान में भी पढ़ी हुई हूँ, तो राजस्थान के अंदर अलग से पारंपरिक कलाएं हैं, और हरियाणा में भी आप देखेंगे अलग से वहाँ पर कलाएं हैं। तो हमारे राष्ट्र के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेडिशनल इको आर्ट की ट्रेनिंग जब हमने दी तो एपन आर्ट की ट्रेनिंग दी कि साड़ी पे एपन आर्ट कैसे करें, चौकी बनाते हैं वो कैसे करें। और ये आर्ट जो होते हैं ना, ये हमारे ट्रेडिशनल, हमारी जो पूजा की विधि है, हमारे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से भी जुड़ी होती है। जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि फुलकारी वाला दुपट्टा जो है वो विवाहिता स्त्री हर पुण्य काम पे लेती है। मैं पंजाब से भी बिलोंग करती हूँ, तो मतलब मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर जैसे फुलकारी का जो दुपट्टा है, या हमारे जैसे हरियाणा में पीलिया बोलते, पीलिया चुंदड़ी, तो वो हर शुभ काम में विवाहिता स्त्री जो होती है, सौभाग्य वाली जो स्त्री होती है, सुहागिन स्त्री, वो लेकर चलती है और उसको शुभ माना जाता है। ऐसे हर जगह अलग अलग है। तो जब उनको हम लोग उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर दिलवाते हैं तो किस प्रकार से उनको बनाया जाता है, कैसे उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग की जाती है, कैसे
वहाँ की जो ट्रेडिशनल महिलाएं हैं वो उस कला के माध्यम से एक बिजनेस की फॉर्म में उसको लेके जा सकती है। ये पूरी ट्रेनिंग पतंजलि करवाता है। तो इस प्रकार के कार्यों में भी हम करते हैं। ये आप छोटे से प्रोडक्ट देख रहे हैं, हिमाचल के ही प्रोडक्ट थे। तो वो जब यहाँ पर आए, कुछ मेघालय की ये बहनें आई, तो जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग कैसे करनी है, और पूरी अपना पदार्था की टीम उनको शिक्षित कर रही है कि किस प्रकार से उनको आगे लेके जाना है। हम हनी बी कीपिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं, यानी कि जो हनी बी कीपर्स होते हैं वो जैसे शहद एकत्र किया, उसके बाद उसको पैकेज करना है और उसको पूरी ट्रेसेबिलिटी करनी है, यानी वो कहाँ से आया, किस किसान से वो लिया गया, या उसके आसपास कौन से पेड़ लगे हुए थे, मधुमक्खी ने जो फ्लोरा कलेक्ट करा वो कहाँ से था। तो उसकी ट्रेनिंग भी हम यहाँ देते हैं। इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटीज के साथ भी मैं आपके सामने हूँ। पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र के माध्यम से आप अपने गाँव में, शहर में, मोहल्लों में भी पतंजलि आरोग्य केंद्र खोल सकते हैं मिनिमम बजट पे। ये भी पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है जिसमें पतंजलि आपकी मदद करता है। पतंजलि रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पतंजलि सभी बहनों को, भाइयों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूरी सेवा अपना आगे बढ़ा रहे। माइक्रो फाइनेंस इसको बोलते हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर भी पतंजलि मदद करता है। एक और छोटा सा मैं उदाहरण आपको देती हूँ। जैसे कि अभी हम हरिद्वार के अंदर फ्लोर मिल एंटरप्राइजेस क्रिएट कर रहे हैं। फ्लोर मिल जैसे आटा चक्की होती है, तो जब आटा चक्की की बात आती है तो स्पाइसेस की भी बात आती है, यानी मसाले पीसे पिसाए मिल जाए। आजकल आपको पता ना एडल्ट्रेशन कितना ज़्यादा है, यानी जो भी हम मसाले लेते हैं उनके अंदर पता नहीं क्या ही मिला होता है। जो बहनें घर में पीसती हैं वो बात अलग है, लेकिन इनकी स्पेसिफिक चक्कियाँ आती हैं। तो वो चक्कियों का भी मॉडल हमने तैयार करके कुछ बहनों को जागृत करके, कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागृत करके हमने एंटरप्राइजेस क्रिएट करे हैं, जहां पर वो आटा पीसकर बेचती हैं या मसाले पीसकर बेचती हैं, और जिनसे उनकी आजीविका की अभिवृद्धि होती है और एक रोजगार के रूप में वो इसको अपना आगे कैरी फॉरवर्ड करती हैं। ये भी पतंजलि ये कार्य कर रहा है। उसके साथ साथ पतंजलि विश्वविद्यालय के अंदर भी बहुत सारे जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे कोर्सेज को चलाते हैं। इस पूरे जो मुहिम है उसका नाम समृद्ध ग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है? समृद्ध ग्राम। तो इसमें LMS सिस्टम में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में भी सभी एनरोल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ ग्लिम्स हैं जो कि ट्रेनिंग सेंटर में हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। ये उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, उनके भाव प्रभाव हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी की मैंने आपको बात करी वो सभी पेटेंट से सुरक्षित होते हैं। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि हल्दी का पेटेंट अमेरिका ले रहा है, तो अब हमें वो भूल नहीं करनी है। जो भी नए आविष्कार हम करते हैं उनके हम पेटेंट हम ले लेते हैं कि भारत की चीज़, भारत की टेक्नोलॉजी भारत में ही रहे। तो ये पूज्य गुरुदेव जो हैं इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं, जिसके कारण हम ही नहीं, हमारी भावी संतानें भी गर्व से कह सके कि ये भारत की देन है, भारत ही यूज़ करेगा। तो इस प्रकार से पेटेंट के साथ साथ मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये पूरी समृद्ध ग्राम की जर्नी आगे बढ़ रही है। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों के और जुड़ जाने से, आप लोगों के और कर्तव्य निष्ठा से और आगे आपके सहयोग मिलने से ये समृद्ध ग्राम की यात्रा और आगे बढ़ती रहेगी। आपको मेरा प्रणाम। अभी जो आपने इसमें महिलाओं के लिए करा, खेती के लिए भी करा, जो टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी, हमारे राजीव दीक्षित जी थे, वो हमारे घर 2-3 बार आकर रहे, तो उन्होंने सुझाव दिया। तब से मैं अपने टेरेस पर खेती करती हूँ, सब्जियाँ उगाती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा और हमें ट्रेनिंग मिल जाए तो ऐसा कोई प्रोसीजर होता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे आजकल वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर हम देखें हमारे घरों परिवारों में आजकल जगह कम हो रखी है, तो हम वर्टिकल फार्मिंग की बात करते हैं कि जैसे जिसके पास हॉरिजॉन्टल स्पेस नहीं है तो वो दीवारों के ऊपर वर्टिकल फार्मिंग कर सके। ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जिस पे हम कार्य करते हैं। तो इसके लिए जो ग्रुप वगैरह बनाए हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें पूर्व में सूचना आ जाया करेंगी कि जैसे ये वाली ट्रेनिंग हो रही है, तो आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी जुड़ सकेंगे। दूसरा,
ओडीएल कोर्सेज के माध्यम से पतंजलि विश्वविद्यालय भी ये कोर्स करवाता है जिसका नाम है मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन। तो उसके माध्यम से शनिवार और रविवार को दो घंटे की क्लास होती है 5 से 7 बजे तक। तो उससे भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर आप ये कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि का। तो इस प्रकार से भी हम करते हैं। थैंक यू। क्योंकि बाकी सब तो हमें आता है, लेकिन कई बार जैसे कीट पतंग लग जाते हैं तो उसके बारे में हमें और जानकारी अभी आपको बहुत कुछ ऐसा चीजें बतानी है हम लोगों को कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पूज्य आचार्य जी के खुद के आविष्कार हैं, वो जो उन्होंने खुद अपने आप बनाए हैं, करे हैं, उनके खुद के फॉर्मुलेशंस हैं। छिड़काव करने के माध्यम से जस्ट छिड़काव आप करेंगे, कीट पतंगे वहां आने भी नहीं है। इस प्रकार के वहां पर कार्य हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। ओम जी दीदी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरी बेटी है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रही है वो, तो यहाँ पे इंटर्नशिप या जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या उसको? दोनों चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप पतंजलि अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की वेबसाइट जो है वो देखते रहें, तो आपको दोनों में ही हमारे पास कोई ऐसा फील्ड नहीं है। दीदी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा उसका? वेबसाइट पर ही सारी जानकारी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की वेबसाइट। ओके, थैंक यू दीदी। ओम दीदी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जैसे हम किसी को बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो बोलते हैं आप लोग तो शहर में रहते हो और तनख्वाह आ जाती है, हम लोगों को भी तो पैसा चाहिए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और ये वास्तविकता है। पूरे देश में हमने 72,000 फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग दी है। कितने को? और पता है कितने राज्यों के? 19 राज्यों के। तो आप समझ सकते हैं हमें कितनी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि किसानों को उनके नेचुरल फार्मिंग जो नॉर्मली वो कृषि करते हैं उनसे छुड़वा के ऑर्गेनिक की तरफ डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल है। उस ट्रेनिंग में 84% लोगों ने परमानेंटली ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना लिया। बहुत अच्छा नंबर होता है 84%। तो ये कैसे किया जाता है? जैसे अगर पूज्य गुरुदेव खुद ही योग ना करते और केवल बताते तो क्या इतनी बड़ी योग की यात्रा जा सकती थी? तो कहते हैं ना, आपा खोकर अपना खुद का ही पहली आहुति अपनी ही जाती है। तो सिखाने का ढंग होता है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, ट्रेनिंग होती है। तो उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के कोर्स में भी आप ओडीएल के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से जुड़ के प्रॉपरली कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, अगर उसमें कुछ लूप होल्स हो जाएं, पैदावार कम हो तो क्या करना है, इस प्रकार के पूरे वहाँ पर मैकेनिज्म है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करिए और आप शनिवार इतवार को उन क्लासेज में जुड़ जाइए। कोई एज लिमिट है इसके लिए? नहीं, लिमिट कुछ नहीं है, आप अनलिमिटेड वे में जुड़ सकते हैं। ओम, मैं जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ मैम। तो मेरा ग्रामीण आरोग्य केंद्र है। तो जो ग्राहक मेरी शॉप पे आते हैं केंद्र में, तो उनका क्वेश्चन 2 चीज़ों पे हमेशा रहता है। वो ये है कि हमारा जो पतंजलि देसी घी है उसका तो सबको पता कि ये बहुत अच्छा है, तो वो कहते हैं कि ये इतने कम मूल्य में ये क्यों बिकता है, जबकि जो घर का बना हुआ घी है वो 800 से ऊपर अभी बिक रहा है। 1700 से ज़्यादा तो यहाँ बिकता है घर का बना हुआ घी। तो उसका बहुत सारा ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है। 2 बातें होती है, कई लोग तो है ना क्रिटिक्स के माध्यम से पूछते हैं ये चीज़ें, क्योंकि वो उनको हजम नहीं होता कि बाबा जी कैसे उपलब्ध करा रहे हैं। तो अच्छी बात है ना कि अगर अच्छी चीज़ और सस्ते में उपलब्ध करा रहे हैं तो, लेकिन उसके लिए हमारी जो वैल्यू चेन है, जब भी कोई बिजनेस होता है उसकी एक वैल्यू चेन होती है। तो हमारी जो वैल्यू चेन है वो बहुत दूर दूर तक राजस्थान, महाराष्ट्र तक फैली हुई है, और दूध को यहाँ ट्रांसपोर्ट करना हमें महंगा पड़ता है। हम मक्खन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उससे हमें वो चीज़ें जो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, ये बिजनेस की बात होती है, तो किस प्रकार से अपने लागत को कम किया जाए और जिसके कारण जो असली वाला जो प्रोडक्ट है उसका लागत भी कम हो जाती है। अगर यही घी महाराज जी 1700-1800 में बेचते तो सभी लोग खरीदते, लेकिन ये तो उनकी महानता है कि वो जो लागत कम करके उन्होंने सही मूल्य में इसको उपलब्ध कराया। एक चीज़ और भी है, जो बर्तन बार है सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, तो वो बोलती हैं कि ये बर्तन बार राख की बनी होती है, तो इतनी राख बाबा जी कहाँ से लाते हैं, वेस्टेज तो है, आपको क्या जानकारी यही तो गहन करनी है। तो ये बोलना है कि देखिए, रिसाइकलिंग एक प्रक्रिया होती है। कल मेरा बेटा 7 साल का है, तो उसने कल मेरे को बोला
कोई रैपर था, वो जैसे डस्टबिन में डाल रही थी मैं, तो मेरे को बोलता मम्मा रिसाइकलिंग जरूर करो। तो आजकल स्कूल में सीख रहा है, तो बोला रिसाइकलिंग करना चाहिए। तो मैंने पूछा कैसे करें, तो उसने मेरे को बताया कि 2 वो बनाइए और ऐसे ऐसे, मतलब छोटे बच्चे को भी पता है कि रिसाइकलिंग करनी जरूरी है। तो रिसाइकलिंग कैसे हो रही है कि जो जड़ी बूटियाँ जब हमारी प्रोसेस होती हैं तो उसके लिए जो ईंधन की आवश्यकता होती है, तो उसमें से जो पूरा इतना बड़ा प्लांट जब हम संचालित करते हैं, हम जीरो वेस्टेज पे काम करते हैं। यानी जीरो वेस्टेज, कुछ भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती, वेस्ट टू वेल्थ पे जाते हैं। वेस्ट से भी वेल्थ का क्रिएशन हो सकता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण है बर्तन बार। बहन जी को मेरा प्रणाम। मैं चंडीगढ़ से हूँ मैम। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं घर पे ना सब्जियाँ लगाती हूँ लेकिन वो सब्जी लगती नहीं है, मिट्टी में प्रॉब्लम है। मैं कुछ और भी डालती हूँ, जैसे कई जगह। उसके लिए मैंने पूर्व में ही उत्तर दे दिया कि आप ओडीएल कोर्सेज के माध्यम से जुड़ेंगे तो हम आपको तरीके बताएंगे। कहीं से सीख साख के या आजकल जो यूट्यूब फेसबुक पे चल रहा है उससे प्रोडक्टिविटी नहीं आती। तो एक जैसे कोर्स करने का एक तरीका होता है ना, सिखाने का एक तरीका होता है, मैकेनिज्म होता है, आप उससे जुड़ेंगे तो आप सही चीज भी पा सकेंगे। तो मिट्टी का कैसे पता चले मैम कि मिट्टी? सॉइल टेस्टिंग किट आपको बताया ना, धरती का डॉक्टर सॉइल टेस्टिंग किट। कोई अलग से कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज, है ना। ओम जी दीदी मैं यूपी से हूँ और हमारी काफ़ी बड़ी एग्रीकल्चर फार्म हाउस लैंड है। तो मैं यौगिक और उसकी ऑर्गेनिक खेती के बारे में, और दूसरा वहाँ पे हम अपनी एग्रीकल्चर सॉइल है उसको कैसे हम वहाँ पे चेक कराएं कि इसमें ये कन्वर्ट हो सकती है। धरती का डॉक्टर सॉइल टेस्टिंग किट आप लीजिए, आप खुद भी कर सकती हैं तो उसको। किट से हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ से कोई टीम हमें जाके कुछ प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट सिखा देंगे। आपके साथ फार्मर जुड़े हैं तो भी कर लेंगे। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी अलग से, अगर बड़े स्तर पे करना चाहते हैं तो। हाँ जी। दूसरी बात, जो आप ऑर्गेनिक वाला तो मैंने बता दिया कि आपको कोर्स से जुड़ के करना पड़ेगा। और आप अगर आपका फार्म हाउस है, कुछ अच्छा इसमें करना चाहते हैं, तो क्लाउड किचन के अंदर यौगिक आहार को जोड़कर आप अच्छा बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकती हैं। उसके विषय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। जानकारी मुझे पूरी कहाँ से मिल जाएगी अभी? आप नंबर दे दीजिएगा, हम नंबर इनको ठीक है। दे दीजिएगा। नंबर सर्कुलेट मत कीजिएगा, बस एक इनको ही दे दीजिएगा। ओम जी, हाँ जी। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मुझे ना ऐपण कला मुझे बहुत पसंद है। ये पहले हम लोग घर में क्या करते थे, चावल पीस करके उसका बनाते थे, तो इतना अच्छा हम बना नहीं पाते थे उससे। तो मुझे उसके प्रति रुचि है, तो मुझे ये सीखना है ऐपण कला। तो आप बता रहे थे कि ये कोर्सेज भी यहाँ पे चलते हैं, तो ये कब चलेंगे और किस तरह से हमें मतलब यहाँ पे आना विषय होगा? में विशेष ट्रेनिंग का प्रावधान होता है जो सरकार की तरफ से आती है जी। आगे ऐसी ट्रेनिंग आएगी तो आपको ग्रुप में पूर्व से ही सूचित कर दिया जाएगा, फिर आप उसमें जुड़ जाइएगा। जी जी जी, धन्यवाद। ये अंतिम प्रश्न हम ले लेंगे। ओम दीदी, ओम जी। मैं दिल्ली से हूँ। एक दीदी मेरे को पूछना था कि जो ये शहद पतंजलि का बनता है तो ये जम जाता है, तो बोलते हैं कि ओरिजिनल जो होता है वो तो जमता नहीं है, तो इसके बारे में भी बहुत बहुत क्वेश्चन है। देखिए, ये बहुत सारे मिथ इकट्ठे हो रखे हैं देश में। मैं आपको एक बहुत प्रामाणिक रूप से आज एक चीज बता दूं, पतंजलि का शहद 100% प्योर है और इसका उदाहरण है ट्रेसेबिलिटी। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो QR कोड है, जब आप उसको स्कैन करोगे तो आपको उस फार्मर तक की जानकारी मिल जाएगी जहाँ से वो शहद इकट्ठा किया गया है। ये ट्रेसेबिलिटी इसको बोलते हैं। आजकल ऐसा ट्रेसेबिलिटी युक्त जो हनी है वो विदेशों के अंदर हजारों रुपयों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो पतंजलि नॉर्मल मूल्य पे उपलब्ध कराता है। धन्यवाद दीदी। और एक और मेरा क्वेश्चन है, जो ये खाद घर में सब्जियों से बनाते हैं, इसके लिए भी कोई कोर्स भी है क्या दीदी? यही वाला ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताया, मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन, उसमें ये भी सिखाते हैं। जी, थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।